श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तमयां वायव्य संहितायां अथ पंचत्रिंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। वायुदेव ने कहा, तब वे सभी देवता प्रकाशवान होकर शीघ्र वैकुंठ में नारायण के पास गए। उन्हें प्रणाम करके उन्होंने कहा, उनकी बात को सुनकर भगवान पुरुषोत्तम ने ये क्या है ऐसा सोचकर उसका कारण समझकर वे शीघ्र मंदराचल में शिव जी को देखने की इच्छा से गए। भगवान को देखकर प्रणाम कर वे हाथ जोड़कर बोले। विष्णु जी ने कहा, भगवान उपमन्यु नामक कोई बालक दूध के लिए अपने तप से सबको जला रहा है, उसे रोकिए। वायुदेव ने कहा। विष्णु की इस बात को सुनकर शिव जी ने कहा, तुम अपने आश्रम में जाओ, मैं उस बालक को रोकता हूँ। शिव जी के इस वचन को सुनकर देवताओं के प्रिय विष्णु जी सभी देवताओं को आश्वस्त कर चले गए। इसी बीच में पिनाकधारी शिव इंद्र का रूप धर वहां जाने की सोचने लगे। तब शिव जी सफेद हाथी पर बैठकर इंद्र का वेश धारण कर देव दानव सिद्ध महो रोगों के साथ मुनि के तपोवन में गए। तब प्रभु के ऊपर दिव्य बाल व्यजन चंवर डुलाया गया और इंद्राणी सहित बाएं हाथ में सफेद छत्र धारण किया गया। पार्वती के साथ शिव जी इस समय इंद्राणी सहित इंद्र के समान शोभित हो रहे थे। वह छत्र ऐसा लग रहा था जैसे चंद्रमा से मंदराचल पर्वत हो। इस प्रकार इंद्र का रूप धारण कर शिव जी उपमन्यु पर कृपा करने के लिए उसके आश्रम में गए। उन इंद्र रूपधारी परमेश्वर शान को देखकर महामुनि वर ने सिर झुकाकर प्रणाम करके उपमन्यु ने कहा, हे देवेश्वर भगवान देव सतम जगन्नाथ, आपने स्वयं आकर मेरा आश्रम पवित्र किया। वायुदेव ने कहा। इस प्रकार कहकर हाथ जोड़कर बैठे हुए ब्राह्मण बालक को देखकर इंद्र रूपधारी शिव ने गंभीर स्वर से इंद्र ने कहा, हे सुव्रत, मैं तुम्हारी इस तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। हे धौम्य पुत्र महामुनि, तुम्हें मैं सभी इच्छित पदार्थ देता हूँ। वायुदेव ने कहा। इंद्र के ऐसा कहना पर उस मुनिवर ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं शिव भक्ति मांगता हूँ। ये सुनकर इंद्र ने कहा, तुम मुझे नहीं जानते हो। सभी देवताओं का प्रणम, मैं तीनों लोकों का स्वामी, मैं इंद्र हूँ। हे विप्रर्षि, तुम मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। निर्गुण शिव को छोड़ो, निर्गुण रुद्र से तुम्हारा क्या कार्य होगा, जो देवों से कि गन्ना से बाहर है तथा जो पिशाच हो गए हैं। वायुदेव ने कहा। यह सुनकर पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए मुनि ने धर्म कार्य में विघ्न करने के लिए आया हुआ समझकर उनसे उपमन्यु ने कहा, तुमने शिव निंदा करते हुए जो महादेव जी को निर्गुण कहा है, तुम ये नहीं जानते हो कि रुद्र सभी देवताओं के स्वामियों के भी स्वामी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेशों को पैदा करने वाले तथा प्रकृति से परे हैं। ब्रह्मावादी जिन्हें सत्य असत तथा अव्यक्त कहते हैं, जो नित्य एक अनेक हैं, मैं उनसे वर मांगूंगा। हेतुवाद से रहित सांख्य योग के अर्थ को देने वाले वे परम रूप हैं। तत्वज्ञ व व्यज्ञ उनकी उपासना करते हैं, मैं उन्हीं से वर मांगूंगा। शिव से परम तत्व कोई नहीं है, वे सभी कारणों के कारण है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को उत्पन्न करने के कारण वे सबसे श्रेष्ठ है। अधिक क्या कहूँ, मैंने आज अनुभव किया कि पूर्व जन्म के पाप के कारण ही ये शिव निंदा सुनी। शिव निंदा को सुनते ही जो शरीर को छोड़ देता है वह शीघ्र शिवलोक को जाता है। सुराधम, में अपने दूध पाने की इच्छा को रहने देता हूँ, तुम्हें शिवास्त्र से मारकर मैं अपने शरीर का त्याग करता हूँ। वायुदेव ने ऐसा कहकर उपमन्यु दूध प्राप्ति की इच्छा को छोड़कर स्वयं मारने के लिए तैयार होकर इंद्र को मारने के लिए तत्पर हो गया। भस्म लेकर भयानक अघोरास्त्र को अभिमंत्रित कर गिरते हुए मुनि ने इंद्र को लक्ष्य कर वह अस्त्र छोड़ा। शिव जी के युगल चरण कमलों का ध्यान कर अपने शरीर को जलाने के लिए उपमन्यु ने आग्रही बुद्धि धारण की। उस ब्राह्मण को ऐसा करने पर भगनेत्र नाशक भगवान शिव ने उस योगी के विचार को रोका। उस छोड़े हुए अघोर रास्त्र को शिव जी की आज्ञा से शिव के प्रिय नंदीश्वर ने बीच में ही रोक लिया। भगवान शिव ने अपने चंद्रशेखर रूप का उस ब्राह्मण को दर्शन दिया। क्षीर अमृत दही तथा घी आदि के हजारों समुद्र, फल भक्ष्य भोज के समुद्र तथा मालपुओं का पहाड़ भगवान ने उस बालक को दिखलाए। उसने बैल के ऊपर देवी के साथ शिव जी को गणेश्वर तथा दिव्यास्त्रों से युक्त हो बैठा देखा। उस समय आकाश में नगाड़े बजने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं से दशों दिशाएं ढक गईं। फिर उपमन्यु आनंद समुद्र की लहरों से घिर गया। भक्ति युक्त होकर उसने दंडवत प्रणाम किया। इसी बीच में भगवान शिव ने मुस्कुराकर उसे बुलाकर उसका माथा सूंघ कर वर देने के लगे। शिव जी ने कहा, तुम अपने बंधु बांधवों के साथ मन चाहे भाक्ष्य भोज्यों को सदा खाओ, सदा दुखों से मुक्त होकर सुखी तथा मेरी भक्त रहो। हे उपमन्यु, तुम्हारी माता ये पार्वती है, मैंने तुम्हें अपना पुत्र मानकर ये क्षीर सागर दे दिया। मधु दही घी भात तथा फलों के समुद्र तुम्हें दे दिए हैं। हे महामुनि,
मालपुआ के पहाड़ भक्ष भोज के समुद्र मैंने तुम्हें दे दिए हैं, इन्हें स्वीकार स्वीकार करो। आज से तुम्हारे पिता महादेव और माता जगदम्बिका है। मैंने तुम्हें स्थायी अमृतत्व तथा गणपति पद दे दिया। और भी जो तुम्हारे इच्छित वर हों उन्हें मांगो, मैंने संदेह तुम्हारे प्रति प्रसन्न हूँ। वायुदेव ने कहा। महादेव जी ने ऐसा कहकर उसे दोनों हाथों से उठाकर उसका माथा सूंघा और फिर ये तुम्हारा पुत्र है कहकर उसे पार्वती को दे दिया। देवी ने भी घूह के समान प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखकर उसे अविनाशी कुमार पद दे दिया। क्षीर समुद्र ने भी स्वरूप धारण कर अविनाशी दूध लेकर उसे दिया। योग ऐश्वर्य सदा संतोष अविनाशी ब्रह्मा विद्या परम स्मृति प्रसन्न होकर उसे दी। फिर शिवजी ने उसकी तपस्या के तेज से प्रसन्न होकर उपमन्यु मुनि को फिर वर दिए। पाशुपत व्रत ज्ञान व्रत योग का यथोचित उपदेश देकर स्थायी वक्त तृत्व शक्ति और चतुरता उपमन्युओं को दी। वे भी दिव्य कर वरों तथा कुमारत्व को शिव शिवा से पाकर प्रसन्न हुआ। प्रसन्नचित होकर प्रणाम कर हाथ जोड़कर उस ब्राह्मण ने देव देव महेश्वर से वर मांगो। उपमन्यु ने कहा, हे देव देवेश परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होकर अपनी परम दिव्य तथा अव्यभिचारिणी भक्ति दीजिए। हे महादेव, मुझे अपने संबंधियों के प्रति श्रद्धा दीजिए। आपकी दास्ता परम स्नेह सदा समीपता दें। ऐसा कहकर वे प्रसन्न होकर गदगद वाणी से ब्रह्मा श्रेष्ठ उपमन्यु ने महादेव की स्तुति की। देव देव महादेव भक्त वत्सल करुणा सिद्धि सांबन शंकर, सदा मुझ पर प्रसन्न रहियो। वायुदेव ने कहा। उपमन्या के ऐसा कहने पर सबको वर देने वाले शिव जी ने प्रसन्न होकर मुनिवर उपमन्यु से शिव जी ने कहा, हे पुत्र विप्रर्षि उपमन्यु, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हें सब दे दिया। तू मेरा दृढ़ भक्त है, मैंने जान लिया है। तुम सुखी होकर अजर अमर रहो, यशस्वी तेजस्वी तथा दिव्य ज्ञान से युक्त रहो। तुम्हारे बांधव कुल गोत्र सब अक्षय रहेंगे। हे द्विज श्रेष्ठ, तुम्हारी मुझ में शाश्वत भक्ति बनी रहेगी। मैं तुम्हारे आश्रय के समीप रहूंगा। हे ब्रह्मा श्रेष्ठ, तुम सदा मेरे समीप आनंद से विहार करोगे। इतना कहकर करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी शिव उसे वर देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। उपमन्यु शिव जी से उत्तम वर पाकर प्रसन्न होकर अपनी माता के पास जाकर अधिक सुखी हुए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में उपमन्यु चरित्र वर्णन नामक 35वां अध्याय समाप्त। 7वीं वायव्य संहिता का पूर्व भाग समाप्त। ओम नमः शिवाय।